Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have already discussed about decimals introduction yesterday and हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर लिया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इजी था तो फिर हमने वो कल ही कर लिया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज आगे करेंगे कंटिन्यू। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 टुडे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 4 5 तक आई गेस जो क्वेश्चंस हैं वो दे आर बेस्ड ऑन कन्वर्जन्स। ठीक है, जो हमने पुरानी क्लासेस में कन्वर्जन्स किए ना, लाइक हम एक क्वांटिटी को दूसरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसी पे बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। तो हमें जो दे रखी हैं पैसे या फिर रुपीज़ पैसे, हमें इन सबको रुपीज़ में करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पार्ट्स आपको डिस्कस करवाऊंगी, बाकी आप खुद ही करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि एक रुपी में हमारे पास कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि एक रुपी में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। ओके ओके, हम फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है 7 पैसे। अब हमें इसे रुपीज़ में करना है, तो हमें इसे रुपीज़ में करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें रुपी में करना है तो हमें क्या करना होगा? 1/100। ठीक है, उससे क्या होगा? ये पैसे में हमारे पास ये जो पैसे हैं वो हमारे रुपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 7/100, सो वी विल गेट 0.07 रुपी। ठीक है, लाइक दिस। ओके ओके नाउ ओके, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं डिस्कस। थर्ड पार्ट विच इज 77 रुपी एंड 77 पैसे। अब देखिए ये तो रुपी में ही है तो हमें चेंज क्या करना है? 77 पैसे को। 77 पैसे को हम चेंज करेंगे, सो वी विल गेट 77/100। और देखिए जितने ज़ीरो होते हैं उतने में ही डेसिमल प्लेस में हमारा लगता है। अब जैसे कि 2 हैं और 2 ही हमारे पास ऊपर नंबर्स हैं, सो 0.77। अगर मान लीजिए नीचे 1000 होता तो हम एक ज़ीरो आगे लगा देते। ठीक है, सो लाइक दिस 0.77 हमारे पास आ गई, ये भी रुपी। अब हमारे पास हमें टोटल भी निकालना है तो टोटल हमारे पास क्या निकल जाएगा? 77 प्लस 0.77 विच इज़ 77.77 रुपीज़। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 235 पैसे। ठीक है, ये भी कैसे निकलेगा? 235/100। अब देखिए इसमें सिर्फ 100, ठीक है, हमने नीचे 100 लिखा है और 2 ही प्लेसेस में हमारे पास 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगेगा। तो 2 प्लेसेस कौन से हो गए? हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, 5 और 3। तो 3 5 एज इट इज़, डेसिमल यहाँ लग जाएगा और 2 यहाँ पे। ठीक है, इतना रुपी हो गया। ठीक है, नीचे जितने ज़ीरो होंगे उतने ऊपर, नीचे जितने ज़ीरोज़ होंगे, जैसे 2 हैं तो 2 प्लेसेस से पहले ही डेसिमल लगेगा। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जितने नीचे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दिस मच। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। अगेन ये भी हमारा कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कन्वर्जन है? इसमें हमें इसमें मैं सेकंड पार्ट बताऊंगी। ठीक है, सेकंड पार्ट एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर को हमें किस किस में करना है? सेंटीमीटर में, मीटर में एंड किलोमीटर में। ठीक है, इन तीनों क्वांटिटीज़ में करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक चीज़ मैं एक बता देती हूँ, जैसे मैंने इसमें बताया वैसे इसमें भी देखते हैं क्या है। सो 1 सेंटीमीटर इज 100 मिलीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ओके 10 हाँ 10 होता है। 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, सो सॉरी 10। और
1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर। ठीक है, जब भी हमें किसी छोटी क्वांटिटी में करना होता है ना, तब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये आपने पहले भी किया है। तो सबसे पहले हम करते हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना होगा, 35 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा किस में हो गया है, सेंटीमीटर में। दूसरा पार्ट है कि हमें मीटर में करना है। मीटर में करने के लिए देखिए क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सेंटीमीटर वाली क्वांटिटी है, हम बस डिवाइड कर देंगे बाय 100, हमें मिल जाएगा ये मीटर में। अब देखिए अगर मैं ये हटाऊंगी, मैंने ये डेसिमल प्लेस हटाया, तो 5 ही था पीछे, बस एक ही तो नंबर था, तो नीचे क्या आएगा, बस 10। ठीक है, इसका मत देखिए, सिर्फ 10 का देखिए। अब कितने ज़ीरो हो गए नीचे, 1 2 3, तो हम कैसे लिखेंगे, 0.035, क्योंकि हमें 3 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगाना था, क्योंकि नीचे 3 ज़ीरो थे। थर्ड इज़ किलोमीटर। किलोमीटर में करना है। अब हम फिर से ये वाला मीटर वाला लेंगे, क्योंकि ये मीटर में हमें मिल गया है। तो 0.035 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और अब कितने सारे ज़ीरो हो गए हैं, अब इसके भी तो 3 ज़ीरो हो गए, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वी विल गेट 0.123456। 35 तो आ गया 2 वाले, अब 4 ज़ीरो हमें और एक्स्ट्रा लगाने होंगे, दिस इज इतना किलोमीटर। ठीक है, 0.00035, क्योंकि नीचे 6 ज़ीरोज़ थे, तो हमें ऊपर डेसिमल 6 ज़ीरोज़ से 6 नंबर से पहले लगाना था। तो जहाँ पे अगर आपको नंबर कम है, तो उससे आगे आप 0 0 लगा के उसकी वैल्यू को उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कन्वर्जन करना है एक्सप्रेस इन केजी। तो केजी के लिए क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है जैसे कि हमारे पास इट्स ओके, सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट तो इजी है। सो 3470 ग्राम। अब इसको मैं केजी में करूँगी, सो 3470 डिवाइडेड बाय 1000, तो 123 सो 3.470 kg। थर्ड पार्ट है हमारा 4 kg 8 ग्राम। ये तो हमारा ऑलरेडी केजी में, इसको करने की ज़रूरत नहीं, 8 ग्राम को हमको करना होगा। सो 4 + 8 अपॉन में 1000, 4 + अब देखिए 1 2 3, तो 3 डिजिट से पहले हमारे पास डेसिमल आएगा। तो 8 तो हमारे पास एक है ही, लेकिन एक ही है, तो अब हमें 3 चाहिए, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, 0.0। ये हमारा बन गया पूरा केजी में। इनको ऐड करेंगे तो 4.008 kg। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म भी मैंने आपको बताया था कैसे करना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट बताती हूँ मैं इसका। फोर्थ पार्ट है 2.034। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए, यहाँ पे बस 2 है, होल नंबर में सिर्फ 2 ही है। सो 2 × 1, देन प्लस, अब डेसिमल्स वाले हैं तो 1 बाय उसमें जाएंगे 10th 100th, इस वाली फॉर्म में ये जाएंगे। सो 0 × 1 बाय 10, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 3 × 1 बाय 100 + 4 × 1 बाय 1000। ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म इज़ वेरी इजी, आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क में हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो दोबारा बताऊंगी नहीं। होमवर्क के लिए मैं इसलिए देती हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, और बहुत जो इजी है मैं वही देती हूँ। एक हो जाएगा तो बाकी भी आप कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है 2 की इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, सो थर्ड पार्ट इज 1025। इसमें हमें 2 कहाँ है, हमारा 2 है यहाँ पे। ठीक है, 2 यहाँ है, और 2 की अगर हम वो निकालें प्लेस वैल्यू, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 × 1 बाय हमारा ये है 10 में, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, 10th। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है इसलिए हम इसे
1/10 वाली, मतलब टेंथ हंड्रेड्स इस वाली फॉर्म में लिखेंगे। फिफ्थ है जैसे कि 63.352, ठीक है, इसमें 2 यहाँ है, ठीक है, तो ये कौन सी वाली में हो जाएगा, 1/10 100,000, तो 2 इंटू 1/1000, तो ये कौन सा हो गया हमारा, थाउजेंड्स, ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। अब पहले हम दिनेश की बात करते हैं, ठीक है। दिनेश ने क्या किया, दिनेश जो है वो प्लेस ए से बी की तरफ गया। सो ए टू बी उसका कितना डिस्टेंस हो गया, ए टू बी उसका डिस्टेंस हुआ है 7.5 किलोमीटर। देन वो गया है बी टू सी, बी टू सी, और उसमें उसका कितना डिस्टेंस था, 12.7 किलोमीटर। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस, अयूब जो है वो कहाँ से गया है, अयूब वेंट प्लेस टू प्लेस ए टू डी, ए से डी तक वो गया है, प्लेस ए टू प्लेस डी, और डी फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। तो डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, सो ए टू डी का डिस्टेंस कितना है, 9.3 किलोमीटर, एंड देन फ्रॉम सी टू डी इट्स 1.8 किलोमीटर। तो इसमें हमें बोला है हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, ठीक है। तो मोर निकालने के लिए पहले हमें टोटल पता होना चाहिए कि दोनों ने टोटल ट्रैवल कितना किया, ठीक है। तो हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, बहुत इजीली ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 20.2 किलोमीटर फॉर दिनेश, एंड इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास 21.1 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों का टोटल हो गया, राइट। ये इनका टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमें अगर ट्रैवल बताना कि किसने ज़्यादा किया, सो हु ट्रैवल्ड मोर, इसका अगर हम देखें कि किसने ट्रैवल किया ज़्यादा, तो अयूब ने ज़्यादा ट्रैवल किया। मैंने आपको बताया था कैसे हम कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया। वैसे भी होल नंबर देखेंगे पहले, तो 21 इज़ ग्रेटर। अब हाउ मच, ठीक है, हु ट्रैवल्ड मोर इज़ अयूब, और हाउ मच वाला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 0.9 किलोमीटर, ठीक है। सो अयूब ट्रेवल्ड मोर बाय 0.9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 सेज श्यामा ब्रॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। Sarala brought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. So who brought more fruits? ओके, सो डाटा ये रहा। श्यामा ने इतना एप्पल लिए, 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स, 3 kg 250 ग्राम मैंगोज, और सरारा ब्रॉड 4 kg 800 ऑरेंजेस, 4 kg 150 ग्राम बनानास। तो मैंने अभी आपको कन्वर्जन सिखाया था कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हमें इसे एक क्वांटिटी में करना होगा जिससे कि हम बता सकें कि किसने ज़्यादा ब्रॉड किया है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले कन्वर्जन करके एक ही क्वांटिटी में कर लीजिए, या फिर इनको ऐड अप करके लास्ट में कन्वर्जन कीजिए। तो मैं ये वाले मेथड से जाऊंगी कि मैं पहले इनको ऐड कर लूँगी, फिर मैं बाद में लास्ट में कन्वर्जन करूँगी, ठीक है, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो केजी वाली क्वांटिटी को ऐड करूँगी, आई विल गेट 8 kg 550 ग्राम, ठीक है, ये टोटल हो गया, दिस इज़ आर टोटल। ऐसी इसमें टोटल मैं ऐसी निकाल लूँगी 8 kg एंड 05950 ग्राम, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं इसको आराम से केजी में कर सकती हूँ। तो 8 + 550 अपॉन में 1000 kg, मेरे को मिल जाएगा 8.550 kg। ऐसी इसमें मैं करूँगी 8 + 950 बाई 1000, सो 8.950 kg। दोनों मुझे मिल गए। अब इसमें से ज़्यादा कौन सी क्वांटिटी है, ये वाली, तो सरारा ने ज़्यादा ब्रॉड किया है, ठीक है। तो इसमें हमें यही बताना था कि किसने ज़्यादा ब्रॉड किए हैं, तो सरारा ने ज़्यादा फ्रूट्स ब्रॉड किए हैं। अगर आपको निकालना हो बाय हाउ मच, आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आप खुद निकालिएगा कि आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे कि कितना बाय किए।
क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क, उसमें कुछ भी नहीं है. हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर. लेस देन निकालना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम. ठीक है, आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सिंपल है, बस सब्ट्रैक्ट करके बताना है कि कितना किलोमीटर आपका निकला डिस्टेंस. सो दिस वॉज एक्सरसाइज 2.5. आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं. यू आर ऑलवेज वेलकम. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.